Hello learners, welcome to Learn On, Learn Everything Online. I am Atul, your mathematics mentor and founder of Learn On. Today I welcome all of you in yet another session of JEE Advanced Problem in Mathematics. And now today's our topic is straight lines as you can see on the screen. Yes बच्चों, तो आज हम JEE Advanced क्वेश्चन की हमारी प्रॉब्लम सीरीज में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है स्ट्रेट लाइंस, इसके कुछ बेहतरीन सवाल करने जा रहे हैं। आई होप आपको पिछले वीडियोस आपने देखे होंगे और वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आए होंगे। आज के वीडियो में हम स्ट्रेट लाइंस की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम 2 से 3 वीडियो बनाएंगे और स्ट्रेट लाइंस के हर एक कॉन्सेप्ट पे हम कुछ बढ़िया सवाल जो JEE मेंस और एडवांस के मद्देनज़र आप देखते हो तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आपको एक बात पता होनी चाहिए कि पूरा कॉनिक सेक्शन जो है जिसमें हम आगे सर्कल पढ़ेंगे, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, इनके भी क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन इन सब का जो बेस होता है वो स्ट्रेट लाइंस और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस होता है। आज के सेशन में हम स्ट्रेट लाइन के कुछ प्रॉब्लम देखेंगे, कल हम पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस के भी प्रॉब्लम उसमें ऐड करेंगे। 2 से 3 वीडियो इस लेक्चर के बनेंगे क्योंकि ये लेसन बहुत ज़्यादा टॉपिक से बना हुआ है एंड दिस इज वन ऑफ द फंडामेंटल लेसन फॉर योर रेस्ट ऑफ द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है और हाँ, अगर आप चैनल पे आज पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के वीडियो लेक्चर को। यस, तो हमारा सेशन शुरू है स्ट्रेट लाइन जिसमें हम कुछ प्रॉब्लम्स करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला प्रॉब्लम स्क्रीन पे आपके सामने यहाँ पे दिखाई देगा। आई विल रीड दिस प्रॉब्लम फॉर यू। प्रॉब्लम है इफ अ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स A which has the coordinates 2, 0 and B which has the coordinates 3, 1 is rotated about A in anti-clockwise direction through an angle 15 degree. Then equation of the line in the new position is। देखिए, ये जो क्वेश्चन है एक एडवांस लेवल का क्वेश्चन है जिसमें आपको कुछ बेहतरीन बातों का ध्यान रखना होगा। जैसे सबसे पहले आप यहाँ पे देखोगे कि एक लाइन है जो ये 2 कोऑर्डिनेट्स को या 2 पॉइंट को कनेक्ट करके बनती है। हम 1 बाय 1 स्टेटमेंट के हिसाब से इसकी फिगर बनाएंगे और इसे विजुअलाइज करने का ट्राई करेंगे। ओके, तो सबसे पहले देखेंगे एक लाइन है जिसके 2 कोऑर्डिनेट्स है 2, 0। आपको पता है इसमें जो x कोऑर्डिनेट है वो 2 है और y कोऑर्डिनेट 0। इसका मतलब क्या है? द पॉइंट A लाइज ऑन द x एक्सिस। ओके, तो इसका मतलब ये है। चलो हम इसे ट्राई करते हैं किस तरह से करेंगे। जो क्वेश्चन में कहा गया है ये हमारी कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इसमें आप देखिए कि A पॉइंट है 2, 0। चलिए हम A पॉइंट को यहाँ पे डिनोट करते हैं। लेट से हमारा 2, 0 जो पॉइंट A है वो यहाँ पे है 2, 0, इट्स आवर पॉइंट A। ओके, पॉइंट B 3, 1 है। अब मान ले यहाँ 3 कहीं पे है और यहाँ 1 है, तो ये पॉइंट ऑब्वियसली यहाँ पे आएगा और अब हम इस पॉइंट को भी यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। तो इससे ये जो लाइन पास होगी आप क्लियरली देख सकते हो, ये लाइन पास हो रही है। इस तरह से हमारी ये लाइन पास होगी जिसमें कोऑर्डिनेट्स ऑफ B जो है वो 3, 1 है। अब हमें ये कहा गया है कि ये जो हमारी लाइन बनी है ज्वाइनिंग दिस 2 पॉइंट्स A एंड B, ये लाइन क्या करती है? इसे हमने रोटेट कर दिया। रोटेट करना है आपको, रोटेशन ऑफ लाइन, रोटेशन ऑफ एक्सिस का कॉन्सेप्ट पता है। हम किसी भी लाइन या एक्सिस को एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज ऐसे 2 फॉर्म में रोटेट कर सकते हैं। एंड देयर इज कन्वेंशन इन मैथमेटिक्स एज वी नो, इफ अ लाइन इज रोटेटेड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन इट इज टेकन टू बी पॉजिटिव। व्हाटएवर द एंगल इट मेक्स विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, इट इज कंपल्सरीली टेकन एज पॉजिटिव। सो दैट हम यहाँ पे देखेंगे कि मान ले यहाँ पे हमारा जो एंगल यहाँ इस लाइन ने एक्स एक्सिस के साथ बनाया है वो लेट से थीटा है। अब हम क्या करेंगे? क्वेश्चन में कहा गया है कि इसी AB को हमने क्या किया, आगे 15 डिग्री और ज़्यादा रोटेट कर दिया। मतलब ये जो एंगल है इसमें हम और 15 डिग्री रोटेट कर देंगे तो ये हमारी नई पोजीशन ऑफ लाइन AB बनेगी। वो मान ले इस तरह से बनेगी, नो प्रॉब्लम। ये जो एंगल हमारे पास बना है उसे मान ले हमने यहाँ पे डिनोट कर दिया। ये है 15 डिग्री, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। देखिए दिस डायरेक्शन इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब हमसे कहा गया है कि ये जो न्यू पोजीशन ऑफ लाइन AB है, ठीक है,
उसका इक्वेशन क्या होगा। इट्स अ वेरी इजी बट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखिए इसके लिए हमें काम करना पड़ेगा। ये अगर किसी लाइन का इक्वेशन हमें निकालना है तो हमें दो चीज़ों का पता होना चाहिए, द स्लोप ऑफ दैट पर्टिकुलर लाइन एंड द पॉइंट थ्रू विच दैट लाइन पासेस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट तो आ जाएगा। अब हमने थोड़ा सा फिगर में हम थोड़ा चेंज करेंगे। ये जो 15 डिग्री हमने यहाँ से पास किया है, इसमें हमारा सिर्फ हमने ए बी को रोटेट किया है, उसके कोऑर्डिनेट्स हमने रोटेट नहीं किए हैं। तो इसे हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। तो ये जो हमारी लाइन जाएगी वो मान ले इसी पॉइंट में से पास होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसकी वजह से हमारा आंसर हमें मिलेगा। तो ये जो हमें यहाँ पे मिला है, मान ले ये हमारा इंक्रीमेंट है 15 डिग्री। अगर हमें इस लाइन का यहाँ पे कोऑर्डिनेट पता है 2,0, ओके, लेकिन हमें इसका स्लोप नहीं पता है, क्योंकि इसका स्लोप 15 डिग्री से हम नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि स्लोप हम उसी लाइन का लेते हैं जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन से बनता है। यहाँ पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन से एंगल कौन सा बनेगा इस लाइन के लिए, ये हमारी न्यू लाइन है। ओके, ये जो न्यू लाइन है इसका एंगल कितना बनेगा, थीटा प्लस 15 बनेगा। हमें पहले थीटा फाइंड आउट करना पड़ेगा। वो हम कैसे करेंगे, देखिए मैं बहुत धीरे धीरे आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन एंड आंसर फाइंडिंग प्रोसेस बता रहा हूँ। तो हमारे पास ये जो दो पॉइंट है ए और बी, इसके ऑलरेडी कोऑर्डिनेट्स हमें पता है 3,1 एंड 2,0। तो हम क्या कर सकते हैं, इससे हम स्लोप ऑफ लाइन ए बी ऑलरेडी निकाल सकते हैं। ओल्ड लाइन हमारी कौन सी है, ए बी। चलो हम इसे थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं। तो हम सबसे पहले काम करेंगे स्लोप ऑफ ओल्ड लाइन ए बी। ठीक है, वो मान ले हमारा स्लोप है m1। स्लोप हम कैसे निकालते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 व्हेन द टू कोऑर्डिनेट्स ऑफ द गिवन टू पॉइंट्स आर ऑलरेडी नोन। तो यहाँ पे हमारे पास कोऑर्डिनेट है 3, 1 और 2, 0। तो हमें पता है y2 माइनस y1 मतलब 1 माइनस 0, x2 माइनस x1 मीन्स 3 माइनस 2। तो 1/1 यहाँ पे हमारा स्लोप 1 आता है। एंड वेरी गुड थिंग अबाउट दिस, when the slope value has 1 we know angle made is compulsorily 45 डिग्री। क्यों, क्योंकि स्लोप हम निकालते हैं tan थीटा से। इसका मतलब है tan थीटा का वैल्यू 1 है। tan थीटा अगर 1 है तो ऑब्वियसली हमें पता है tan 45 जो होता है वो 1 होता है। इट मीन्स आर थीटा इज 45 डिग्री। अब देखिए ये अगर 45 डिग्री हो गया, अब हम इसे यहाँ पे नई तरह से प्लॉट करते हैं। नाउ दिस एंगल ऑलरेडी नोन टू अस एंड दिस वैल्यू इज नथिंग बट 45 डिग्री। अब हमने इसे फाइंड आउट कर लिया है। अब हमें ये जो न्यू लाइन है, ठीक है, अब न्यू लाइन जो हमारी है वो एडिशनली 15 डिग्री रोटेट की हमने। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि न्यू लाइन मान ले वो a डैश b डैश है, मेक्स एंगल, कितना एंगल बनाती है 60 डिग्री। क्यों भाई, 45 और एडिशनली रोटेट करने के बाद मिला हुआ 15 डिग्री। तो ये जो लाइन है इसने पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाया होगा ऑब्वियसली। बस अब हमें इसका थीटा पता चल गया और ये लाइन कहाँ से पास होती है 2,0 से। तो हम इसका इक्वेशन आराम से निकाल सकते हैं। वेरी गुड। नाउ लुक, नाउ we know that so for new line slope is nothing but tan 60, क्योंकि 60 डिग्री एंगल है हमारे पास और tan 60 का वैल्यू होता है √3। ओके, और ये जो लाइन है जिसके थ्रू ये पास होती है, पासिंग थ्रू, अब ये लाइन किससे पास हो रही है, यू कैन सी हियर दिस लाइन पासेस थ्रू 2,0। ऑब्वियसली ये जो पॉइंट है वो 2,0 है। ओके तो हमारे पास x1 का वैल्यू 2 और y1 का वैल्यू 0 आ गया। इट मीन्स x1 2 और y1 0 है। तो हमें पता है इक्वेशन ऑफ लाइन इज गिवन बाय y माइनस y1 इक्वल स्लोप इंटू x माइनस x1। तो हमारे y के साथ y1 कौन है, 0 है, स्लोप है √3 एंड x माइनस x1 का वैल्यू है 2। x1 का वैल्यू है 2।
उसके बाद हम देख सकते हैं कि ये इक्वेशन क्या बनेगा, y इक्वल्स √3 टाइम्स ऑफ x माइनस 2√3। ओके, ऑब्वियसली अब ये क्या बनेगा, √3x, इसे इधर लेके आएंगे। अब हमारे ऑप्शन की तरफ हम देखते हैं कौन कौन से फॉर्मेट में है। देखिए ये 2√3 भी हमें मिल गया, √3 भी मिल गया। ओके, तो हम देखते हैं कि इधर जो कांस्टेंट टर्म है वो RHS में है, तो हमें यहाँ पे RHS में इसे रखना है। तो यहाँ पे हमें काम करेंगे, √3x, ये माइनस y इधर आ गया और ये √2√3 इधर प्लस हो जाएगा। सो इक्वेशन ऑफ न्यू लाइन इज √3 टाइम्स ऑफ x minus y equals to √3. This is our final answer, where you can see it is found in option B. I hope आपको ये सॉल्यूशन पता चल गया होगा। तो इस सवाल का जो जवाब है, आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। ओके, तो अभी हमने एक सवाल कंप्लीट किया था। लेट स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। और आज के वीडियो का एक बेहतरीन क्वेश्चन हम यहाँ पे देख रहे हैं। इसमें कहा गया है द लाइन L हैज इंटरसेप्ट्स A एंड B ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सेस। ओके, द कोऑर्डिनेट एक्सेस आर रोटेटेड थ्रू अ फिक्स्ड एंगल। अब ये भी रोटेशन का एक क्वेश्चन है। आज के दोनों भी क्वेश्चन में हमने थोड़ा सा रोटेशन पे फोकस किया है। कीपिंग द ओरिजिन फिक्स्ड, ठीक है, ओरिजिन को हमने चेंज नहीं किया। इसका मतलब क्या है कि मान ले ये जो लाइन है इस ओरिजिन पे है, हम इसे कितना भी रोटेट करें, इसका मीनिंग क्या है कि इसका ओरिजिन जो है वो हम चेंज नहीं कर रहे हैं। ओरिजिन इज केप्ट फिक्स्ड इफ P एंड Q आर द इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन L ऑन द न्यू एक्सेस। अब मान ले कि एक्सेस के साथ ये लाइन हमारी पहले ऐसी थी जिसने x और y एक्सिस पे इंटरसेप्ट बनाए थे, हमने इसे ओरिजिन के अबाउट रोटेट कर दिया तो न्यू लाइन मिल गई। और न्यू लाइन ने भी फिर क्या किया है, ओरिजिन के ही साथ वो लाइन है, लेकिन उसने अब जो न्यू दो इंटरसेप्ट बनाए हैं x और y एक्सिस के साथ, दीज आर अगेन P एंड Q। तो हमें यहाँ पे पूछा गया है देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस ऑल। वेरी सिंपल क्वेश्चन, हम इसे आराम से करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है। हमारी ये जो लाइन है, लाइन L मेक्स इंटरसेप्ट्स, ये हमारी ओल्ड लाइन है, इंटरसेप्ट्स A एंड B, ठीक है, थ्रू ओरिजिन। अब ये लाइन तो ओरिजिन से पास होती है और इसने इंटरसेप्ट बनाए हैं A एंड B विथ बोथ कोऑर्डिनेट एक्सेस, ठीक है। क्वेश्चन को आराम से समझ लीजिए। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो लाइन है तो ये डबल इंटरसेप्ट फॉर्म की लाइन बन गई। डबल इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, x अपॉन x इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट इक्वल्स 1। तो ये जो हमारी ओल्ड लाइन है, इस ओल्ड लाइन का इक्वेशन क्या बनेगा, विथ एक्सेस x बाय a, क्योंकि x ने बनाया हुआ इंटरसेप्ट यहाँ पे है, y बाय b इक्वल्स 1, ठीक है। अब ये हो गया इसका ओल्ड लाइन का हमारा इक्वेशन इन डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। ओके, अब ये है ओल्ड, लेकिन हमसे क्या कहा गया है कि ये जो लाइन है इसे हमने ओरिजिन को फिक्स रखते हुए रोटेट कर दिया। ओरिजिन को फिक्स करते हुए रोटेट रख दिया का क्या मतलब है, मान ले हमारी ये जो लाइन थी जिसे हमने घुमाया है ओरिजिन के अबाउट, ठीक है, तो हम इसे घुमाएंगे तो ये जो है लाइन ये ओरिजिन से नहीं हटेगी, ठीक है। तो इसका मतलब ऐसा है कि ये जो न्यू लाइन होगी वो क्या करती है, मैक्स इंटरसेप्ट्स। तो इसमें जो कोऑर्डिनेट है जिसके थ्रू ये पास करती है ओरिजिन, वो तो चेंज नहीं होंगे, 0,0 ही रहेंगे। लेकिन ये चेंज कहाँ पे होगा, इसके कोई भी पैरामीटर चेंज नहीं होंगे, सिर्फ पॉइंट की पोजीशन चेंज होगी। एक्सिस के ये जो 2 पॉइंट होंगे, ये जो 2 पॉइंट पहले थे ओरिजिन से जा रहे थे, ये घूमने के बाद सिर्फ पॉइंट चेंज होंगे, डिस्टेंस कोई भी चेंज नहीं होगा। इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से यहाँ पे आ रहा था वो इधर भी उतना ही आएगा, इधर भी उतना ही आएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस चेंज नहीं होगा। तो ये जो इंटरसेप्ट बनाती है P एंड Q, तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा,
तो हम यहाँ पे फिर से लिखते हैं, ओल्ड लाइन के लिए इक्वेशन था x बाय ए प्लस वाई बाई बी इक्वल्स 1, और न्यू लाइन के लिए इक्वेशन क्या बनेगा, न्यू के लिए हम कैपिटल X एज्यूम करते हैं, उसका इंटरसेप्ट है P, कैपिटल Y उसका इंटरसेप्ट है Q, ये भी 1 बनेगा। अब ये दोनों लाइन में अगर हम ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो वो लेंथ चेंज नहीं होगी। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट टू बी नोटेड हियर। मतलब परपेंडिकुलर ड्रॉप्स फ्रॉम origin on these both lines will remain same। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो चेंज नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, देखिए अब ये डबल इंटरसेप्ट फॉर्म है, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में आपको पता है आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, फिर आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्म निकालेंगे। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्म अगर आप यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हो, पी एक्स ए वाई, इसमें सी है 1, तो अगर हम ओरिजिन सब्सटीट्यूट करेंगे x और y की जगह पे तो वो ax की जगह 0 बनेगा, by भी 0 बनेगा, ठीक है, c तो 1 रहेगा। इसका मतलब है ये बनेगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 बाय ए स्क्वायर प्लस 1 बाय बी स्क्वायर, ये बनेगा p स्क्वायर, क्योंकि हमने इसे बाहर निकाला है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस p। और दूसरे का क्या बनेगा 1 अपॉन सिमिलरली 1 बाय पी स्क्वायर अपॉन 1 बाय क्यू स्क्वायर। अब ये दोनों भी जो लेंथ है, दोनों भी परपेंडिकुलर ड्रॉप्स है, बोथ आर सेम। इसका मतलब हम इसे इक्वल कर देंगे, तो 1 अपॉन 1 बाय ए स्क्वायर प्लस 1 बाय बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 बाय पी स्क्वायर प्लस 1 बाय क्यू स्क्वायर। अब ये दोनों इक्वल है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये क्या बनेगा, अब स्क्वेयरिंग करके हम इसे बाहर निकालेंगे तो ऑटोमेटिकली ये बनेगा 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन क्यू स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर। हमसे क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, हमसे कहा गया है कि 1 बाई ए स्क्वायर 1 बाई पी स्क्वायर 1 बाई बी स्क्वायर 1 बाई क्यू स्क्वायर प्लस माइनस देख लीजिए पोजीशंस, इसका वैल्यू क्या होगा। वेरी इजी एंड वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ठीक है, तो पी और क्यू को हम उधर सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो ये 1 अपॉन ए स्क्वायर बनेगा, ये इधर चलेगा, माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर, फिर है प्लस 1 बाई बी स्क्वायर, 1 बाई क्यू स्क्वायर इधर जाके माइनस बनेगा, इक्वल 0। तो इसका पूरा वैल्यू बनेगा 0। देखिए एडवांस का क्वेश्चन है, इसका मतलब ये नहीं कि एडवांस में हमेशा ही बहुत डेंजर सवाल आएंगे, ऐसे नहीं होता है। अगर आप कंसेप्ट में बहुत ज़्यादा क्लियर हो तो बहुत ईजिली आप कंसेप्चुअली जाके सिर्फ आपको क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ लेना है। गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है, कौन से फॉर्मूले यूज़ किए हैं, रोटेशन के क्या रूल्स होते हैं, फिक्स पॉइंट क्या होता है, कोऑर्डिनेट कैसे लेते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉप कैसे डालते हैं, ये अगर आपको अच्छी तरह से थियोरेटिकल नॉलेज है तो एडवांस के क्वेश्चन कोई ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं। आज इस लेसन का ये पहला वीडियो था जिसमें हमने 2 अच्छे सवाल देखे। कल के इसमें हम थोड़े सवालों का जो नंबर है वो ज़्यादा बढ़ाएंगे, जिससे आपको और नए टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। कल हम इसमें और ज़्यादा लोकस के क्वेश्चंस करेंगे, कुछ ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे और कुछ यहाँ पे स्ट्रेट लाइन के हर एक पॉइंट पे या सब पॉइंट पे हम क्वेश्चन 2 से 3 वीडियो में बना रहे हैं। तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, खुद भी पूरा देखना है। अगर किसी दोनों सवालों में आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूले। कल फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। टिल देन हैप्पी लर्निंग विथ लर्न ऑन। हैव अ नाइस डे।